अभी जा रहे हैं बस में बैठ के। तो ये भी बॉर्डर आप देख रहे हैं पुर्तगाल का। ये बॉर्डर जो है पुर्तगाल का शुरू हो रहा है स्पेन के इलाके मेन जो जिसको सिटी कहते हैं बादाखोस से। तो बादाखोस जो है वो सिटी हमने नीचे क्लियर किया है और अभी हम पुर्तगाल में एंटर हो गए हैं। तो ये है पुर्तगाल। ये देख रहे हैं आप। ऐसे पुर्तगाल में एंटर हो गए हैं। लिस्बन का लिस्बन को भी पहुंच गए हैं और यहाँ पर आने चाहिए और लिस्बन के। तो व्यूअर्स हम यहाँ पर पहुँच गए हैं लिस्बन के बस स्टॉप पर ओरेंटे पर। यहाँ पर 2 बस स्टॉप हैं। तो ये पहला बस स्टॉप है उसका नाम है ओरेंटे। यहाँ पर हम उतर गए हैं और ये आपको देख रहे हैं सारा व्यू जो सा आ रहा है। ये बस स्टॉप है, ये देख रहे हैं ये बस स्टॉप है सारा। और ये सीढ़ियां भी हैं यहाँ से अगर आपने ऊपर जाना हो तो। जी अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। जो हम साइप्रस से सोच के चले थे कि हमने यहाँ आके ब्रेक लगानी है, तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यकीन करना मुश्किल है मगर थकन बहुत शदीद है, इस वजह से आपको वैसी एक्साइटमेंट नहीं दिख रही होगी, लेकिन सच में दिल में लड्डू फूट रहे हैं जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि इतनी आसानी से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये ओरिएंटे बस स्टेशन है लिस्बन का और अब यहाँ से इंशाल्लाह हम घर की तरफ मूव करेंगे और आपको फिर वहाँ से वीडियो बना के भेजेंगे। लेकिन सीरियसली मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और तौकीर भाई की वजह से मेरा ये सफ़र बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सॉल्व हुआ, बहुत अच्छे से हमने ये तय किया। This is the Orient बस स्टेशन। दिस इज द मोस्ट सेंट्रिक बस स्टेशन। ये बस स्टेशन का मोस्ट सेंट्रिक ऐसे है और सामने जो है वास्कोटे गामा शॉपिंग मॉल सेंटर है, ये आप देख रहे हैं। और जो दूसरा जो सा है बस स्टॉप उसका क्या नाम है? काजदा चौधरी। जो दूसरा बस स्टॉप है उसका नाम है काजदा चौधरी। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर, इसके ऊपर ये है पूरा इसका स्टेशन का हिस्सा है। इसके ऊपर ट्रामे भी चलती है ना, ट्रामे भी और बस चलती है वो ट्रेन नेशनल। ओके अबाउट जो है इसके बस के स्टॉप के ऊपर ट्रेन स्टेशन भी है जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सर्व करते हैं। तो ज़्यादातर ये मुल्क जो है बहुत ज़्यादा सनी है, सनी है ये बहुत ज़्यादा मुल्क। तो ओरिएंट जो बस स्टॉप है ये ज्यादातर जो सेंटर के करीब है, सेंटर ये सेंटर है, ठीक है। ये आपको सारा भी नजर आ रहा है बस स्टॉप। ये जी पुर्तगाल है, लिस्बन है। मौसम काफी अच्छा है यहाँ पर, सनी है ये भी। तो पुर्तगाल की जो सी है हुकूमत ने ये बोला जी कि जो भी बंदा यहाँ पर आ जाता है वो लीगल हो जाता है पहले दिन से, जब भी वो आ जाए। ये जी लिस्बन में कोलंबो शॉपिंग सेंटर है, ये आप देख रहे हैं, वो काफी बड़ा शॉपिंग सेंटर है, कोलंबो शॉपिंग सेंटर। तो इधर काफी बंदे आते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए इस कोलंबो शॉपिंग सेंटर में। तो आइए हम इसके अंदर चलते हैं, दरवाजे के अंदर।
ये है दी कोलंबो शॉपिंग सेंटर। तो इसके भी कुछ फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं और इसके अलावा अंडरग्राउंड भी है इसमें। ये देखिए जी ऊपर कोलंबो शॉपिंग सेंटर के ऊपर ये और 2 फ्लोर नजर आ रहे हैं आपको ऐसे करके। और ये छत है इसका। तो ये मैंने बताना था कि ये जो है लिस्बन में 3 बस स्टॉप हैं, क्योंकि पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया था 2 हैं, लेकिन मुझे पता चला एक और तीसरा भी है। तो क्या कहते हैं, जब भी आपने अगर इधर आना हो तो उनसे पूछें कौन सा बस स्टॉप सूट करेगा, आपने किस पर उतर सकते हैं, यानी आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि एक बस स्टॉप नहीं है। ये लिखा हुआ है कोलंबो। अभी ये पुर्तगाल की एक शॉप में आए हैं, यहाँ पर आपको ये प्राइसें दिखा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देख रहे हैं आप, एक बहुत शानदार है ये वाला। काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। हाँ, ब्रेड देखिए, शुगर बीट की ये बनी हुई है। देख रहे हैं आप, ये ऑलिव्स की ब्रेड है, ऑलिव्स की। ये जी कोलंबो का शॉपिंग सेंटर है। ये बाहर आप देख रहे हैं, जो मैंने कहा ये बाहर से भी आपको नज़ारा दे दें। और उसके सामने ये स्टेडियम है, पुर्तगाल में फुटबॉल का स्टेडियम है ये वाला। और यहाँ पर जो है कार पार्किंग है, आप देख रहे हैं।
ये सारा कोलंबो का है, कोलंबो शॉपिंग सेंटर। कार पार्किंग के लिए आपको इधर कार पार्किंग के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये मेट्रो स्टेशन भी साथ है, इधर मेट्रो स्टेशन। और ये सामने जो है ये आप देख रहे हैं, ये बस स्टॉप है। ये सारा बस स्टॉप है, याद रहे कि 3 बस स्टॉप हैं। और पुर्तगाल में जैसे क्योंकि यूरोप में है तो इसके जो नंबर प्लेट होते हैं वो पी से शुरू होते हैं, पी से। ये अटलांटिक ओशन है जो आप देख रहे हैं। ऑफिस है यहाँ पर। और इसके बैक साइड पर यूनिवर्सिटी भी यूरोपा है, ये देख रहे हैं आप। ये है कैट, आप देख रहे हैं। अभी आप ये देखें ट्रेन आ रही है। देखना ये ट्रेन जा रही है यहाँ से। यहाँ पर भी छोटी छोटी सी चिंचियाँ होती हैं। ये लिस्बन में ये देख रहे हैं ग्रीन वाली चिंची टाइप की है। ये भी एक छोटी सी बस, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए कितना रश है, छोटी सी बस है ये भी आप देख रहे हैं।
और यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है। इसके अलावा ये आप छोटी छोटी देख रहे हैं, ये स्कूटर टाइप की जैसे है, ये भी बंदे चला सकते हैं इसको, लेकिन क्या कहते हैं आपको रेंट पे लेना पड़ता है इसको। और स्कूटी टाइप की ये भी, ये देखें कैसे पड़ी हुई है। मौसम यहाँ पर आज बहुत अच्छा है लिस्बन में, और इसके अंदर जिम भी है। आप देख रहे हैं जिम बना हुआ है, सारा जिम खाना है ये वाला। देख रहे हैं जी लिस्बन आप, ये लिस्बन की रोड्स हैं। तो लिस्बन को पुर्तगीज में लिस्बोआ कहते हैं। आपको सेंटर की सैर करा दें कैसा लिस्बोआ है। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग है काफी ज्यादा, और ये स्कूटर यहाँ पर काफी ज्यादा चलते हैं। जगह जगह लोगों ने ली होती हैं, किराए पर ले लेते हैं और इसको चलाते हैं। तो बिल्डिंग यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी है। रेनोवेशन का काम बहुत ज्यादा होने वाला है। ये नीचे पार्किंग का गेट है, यहाँ से आप जाएंगे और पार्किंग गाड़ी की तरफ खड़ी कर सकते हैं। ये देख लें आप जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जी एक लिस्बन का हिस्सा है, ग्रासा। यहाँ पर सारे जो होते हैं एशियंस रहते हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियंस, अफगानी सारे रहते हैं। तो ये थोड़ा सा चीप इलाका है। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इनमें कोई भी एलिवेटर यानी लिफ्ट वगैरह नहीं होती, आपने खुद ही जाना है। और यहाँ पर आपको काफी एशियन शॉप्स भी मिल जाएंगी, स्पाइसेस जो भी रेस्टोरेंट वगैरह। और यहाँ पर ट्रामे भी चलती है, ये देख लें नीचे इसका रूट है। यहाँ पर काफी बंदे जो होते हैं वो मिल के रहते हैं एक घर में, मिसाल के तौर पे 2-3 रह लेते हैं या इससे ज्यादा रह लेते हैं, डिपेंड करता है। तो मैंने कहा ये भी आपको एक इलाका दिखा दूं। ग्रासा इलाका है, यहाँ अगर आप आना चाहते हैं, एशियन कम्युनिटी से मिलना चाहते हैं, तो ट्रामे भी यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती हैं। तो क्या उससे कहते हैं, मौसम यहाँ पर यही होता है कि गर्मी होता है ज्यादातर। ये पुर्तगाल का एक इलाका है, लार्गो डी मोंटे। ये देख रहे हैं, लार्गो डी मोंटे में काफी ज्यादा एजेंसियां हैं, टुक इन्होंने रखी हुई हैं, और काफी लोग जो होते हैं इधर भी आते हैं इस लार्गो डी मोंटे में। ये सारी टुक इधर है, इसमें आपको लेके जाते हैं लोग। ये 35,000 की मिलती है एक लार्गो डी मोंटे। तो यहाँ से आप पूरा सिटी का व्यू देख सकते हैं। अभी कुछ असरा हुआ है, ओपन कर दिया, लेकिन आज तक इसके अंदर आज तक कोई नहीं जा सकी। किसके अंदर? इसके अंदर
क्या है इसके अंदर, किसी को नहीं पता। क्या किसके अंदर क्या मतलब है? ये देख रहे हैं आप सिटी का सारा व्यू। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये एक कैसल है, किंग हाउस इसे कहते हैं। और ये सारा जो सिटी का व्यू आप देख रहे हैं, ये सारा सिटी का व्यू है। वो जो किस्टोरे है उसको बोलता है अलमादा अदर सिटी। ये किंग पैलेस है, ये देख रहे हैं आप, ये सारा पहाड़ियों वाला किंग पैलेस है। और ये सारा लिस्बन का इलाका आप देख रहे हैं। ये देखिए काफी पॉपुलेशन है यहाँ पर, काफी पॉपुलेशन है, काफी लोग इधर हैं। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं जो सी है, समंदर है, इसके दूसरी साइड पर जो है वो दूसरा सिटी शुरू हो जाता है, अलमदा उसे कहते हैं। तो ये सी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है लिस्बन और अलमदा सिटी के दरमियान में। और वैसे ये भी है कि वास्को ड गामा जो है उसकी कब्र भी इधर लिस्बन में ही है। और इसके अलावा क्या से कहते हैं, यहाँ पर सबसे यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज भी लिस्बन में ही है, उसको वास्को ड गामा ब्रिज कहते हैं। और इसके अलावा मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पर भी देखें ये काफी ताले वगैरह तो लगे हुए हैं जगह पे सारे। लोगों ने यही है कि क्या उससे कहते हैं, सारी जो से अपनी मुरादें पूरी करने के लिए बनाए हुए हैं, ताले वगैरह लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट जो से वो आए हुए हैं। तो मैं आपको एक और चीज शो कराता हूँ, आए मैं आपको ये दिखाता हूँ, इस तरफ आए। ये जो देख रहे हैं इन्होंने जो बनाया हुआ है, तो ये पहले पब्लिक के लिए क्लोज था, लेकिन अभी इन्होंने ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। और यहाँ पर कुछ सीक्रेट है, तो इसलिए इन्होंने ना इसको पब्लिक को रिवील नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इसको चेंज किया है ताकि टूरिस्ट इधर आ जाएं और देखें। तो लोग अभी इधर आते हैं और दुआ वगैरह करते हैं, लेकिन ये है कि अब ये टूरिस्ट के लिए ओपन हो चुका है। तो आज भी यहाँ पर काफी टूरिस्ट आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखा आपने, ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर काफी लोग जो हैं वो दुआ वगैरह भी करते हैं, जैसे ये औरत भी दुआ कर रही है। तो ये मैं ग्रासा जो है ये इलाका है, इसमें जो स्ट्रीट है उसका नाम है लार्गो दी मोंटे। ये आप इसका सारा व्यू देख रहे हैं, यहाँ पर सारा सिटी का व्यू देख रहे हैं। और ये ऐसे करके कुछ बना हुआ है। ये देख रहे हैं इधर ताले भी लगाए हुए हैं लोगों ने। काफी ज्यादा लगाए हुए हैं ताले। मैंने आपने व्लॉग क्रोएशिया में भी दिखाया था, वहां पर भी लोगों ने मनते मांगने के लिए काफी ताले लगाए हुए थे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफी ताले लगाए हुए हैं लोगों ने। और इसके अलावा रेस्टोरेंट अगर आपने जाना है तो उसका और भी रास्ते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट बन चुके हैं, तो उनके और भी रास्ते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट के। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे रास्ता जो है ये वाला, यहाँ से अगर आपने जाना है तो ये यहाँ से दरवाज़ा ऐसे खुल जाएगा और फिर आप ऐसे क्रॉस करके इधर रेस्टोरेंट है, ये सामने ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर आप चले जाएंगे। तो काफी टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं इधर, देखिए।
ये बंदे भी इधर हेड भी बेच रहे हैं। ये प्लेन भी ऊपर एक आ रहा है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं ग्रासा से। टैक्सी जो होती हैं उनका ये कलर होता है। स्लोप है इधर ज्यादा, काफी ज्यादा स्लोप है। स्लोप से हम नीचे जा रहे हैं। तो लिस्बन सिटी जो ज्यादातर है ये ढलवानों पर है। स्लोप्स हैं काफी, यानी ऊपर और नीचे ऐसे करके सिटी। अभी हम जो है एक समय पहाड़ी इलाका था, इसके और मकान काफी बन गए हैं। तो अभी ये देखिए यहाँ से नीचे करके सारा स्लोप है यहाँ से। और ये काफी कंजस्टेड इलाका है, ये सिटी के सेंटर में है, इसलिए काफी यहाँ पर मतलब है ना लोग रहते हैं। और गलियां पुराने जमाने की हैं, काफी ज्यादा हिस्टोरिकल और तंग तंग। ये देखिए यहाँ पर डबल ट्रैक की ट्रामवे बनाई हुई है। देख रहे हैं आप। पार्किंग का यहाँ पर भी मसला है। ये आप देख रहे हैं काफी टूरिस्ट इधर आए हुए हैं। ये एक चर्च है, बहुत पुराना चर्च है, और इसके लिए टूरिस्टों के लिए इन्होंने खोल दिया है। अब हम इस चर्च के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देख रहे हैं ऊपर सारा इसका जो है पत्थरों का काम काफी ज्यादा हुआ है। ये काफी पुराना चर्च इनका है, तो इधर लोग काफी ज्यादा आते हैं। दरवाजा भी इनका जो है वो काफी लकड़ी का पुराना बना हुआ है दरवाजा। ये इसके अंदर का हिस्सा है। तो इधर टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं। इसका नाम है जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेसिलिका दी सांता मारिया मायोर इसका नाम है। बेसिलिका दी सांता मारिया दी मायोर। और इधर भी टुक टुक आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादा है। टुक टुक की प्राइस है वो तकरीबन 80 से 100 यूरो तक किया कुछ आवर्स के लिए। तो ये आपको ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं। और एक इसको अगर खरीदना तो 35,000 है इसकी प्राइस। ये देख रहे हैं ये यहाँ पर मोटरसाइकिल या साइकिलों वालों को बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये रेलवे की पटड़ी, इसमें कभी कभी टायर फंस जाते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत रिस्की होता है।
ट्रैफिक देखिए कैसी मुश्किल है ट्रैफिक। ये टैक्सी जा रही है, ये टैक्सी है ग्रीन और ब्लैक और सब बम्बेरस आ रहे हैं, फायर ब्रिगेड। ये मार्टिमोनियस इलाका है, तो इधर काफी ज्यादा एशियंस हैं। आपको स्पाइसेस वगैरह सारी इधर से मिलेंगे। मार्टिमोनियस हलाल गोश्त वगैरह सारी चीजें। ये भी बड़ा कंजेस्टेड सा इलाका है और काफी पॉपुलेटेड इलाका है ये वाला। पार्किंग यहाँ पर बड़ा मसला है, जैसे आपको मैंने अभी दिखाया है। तो अगर आपने किसी एशियन इलाके में आना है तो आप मार्टिमोनियस में आ सकते हैं। ये आपको फील लाइक गार्बेज डस्टबिन, इट्स नॉट एग्जैक्टली गार्बेज डस्टबिन। ये रोसियो का इलाका है। तो छोटे छोटे जुनसे हैं यहाँ पर, क्या से कहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। ये टैक्सी आप देख रहे हैं, ऐसी होती है टैक्सी। बस स्टॉप है ये वाला। रुआ दी अगस्तो, वो जो मेन गेट है आप देख रहे हैं। ये रुआ दी अगस्तो इसका नाम है। तो इधर भी काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मौसम जो है यहाँ पर सनी है और 24 ग्रेड आज टेम्परेचर है, काफी अच्छा टेम्परेचर है। वो जो मैंने आपको बताया था, भी थोड़ा सा जूम करके, वो रुआ दे अगस्त है। तो भी आप ये देख रहे हैं, ये सिटी सेंटर है, ये बाकी सारा भी यहाँ पर भी काफी लोग वगैरह चल रहे हैं। और मैं आपको प्लाजा दी रोसारियो दिखा रहा हूँ, प्लाजा दी रोसारियो। ये देख रहे हैं आप, ये प्लाजा दी रोसारियो है। ये देखिए प्लाजा दी रोसारियो के पास मैं आपको लेकर रहा हूँ नजदीक लेकर आए प्लाजा दी रोसारियो के पास। ये देखिए फाउंटेन है यहाँ पर, बहुत प्यारा सा। ये पाइप देख रहे हैं, ये रात के रोशनी के लिए, लाइटिंग के लिए है। और यहाँ पर जो हिप हॉप बॉक्स बस में भी आप जा सकते हैं। ये देखें, एक येलो कलर की है और एक रेड कलर की है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है बेलम टावर है, ये भी लिस्बन में है। बोट टावर, ये बहुत मशहूर टावर है, सी के पास है ये देख रहे हैं आप। और बहुत प्यारा सीन है, ये देखें सीन है, ये सी है।
और ये दूसरी तरफ दूसरा सिटी शुरू हो रहा है। आगे जो आप देख रहे हैं, आगे जो अगला एक वो भी टावर बहुत मशहूर है। यहाँ पर ये टूरिस्ट का ट्रैक सा बना हुआ है, तो यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं बेलम टावर से उस तरफ जाते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं। ये ब्रिज जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रिज है, आप देख रहे हैं जो, तो ये दो सिटीज़ को यूनाइट करता है। ये काफ़ी बिजी ब्रिज होता है ये वाला। बोट्स भी आप राइड कर सकते हैं अंदर से, और फिर आप इसको सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस एरिया को। किसी भी एजेंसी से आप टिकट ले सकते हैं। ये जो स्टैचू देख रहे हैं, ये इनके जो मुख्तलिफ जो थे इस कम्युनिटी में, मिसाल डेंटिस्ट, डॉक्टर और क्या कहते हैं मजदूर, हर कोई ये शो कर रहा है कि हमने एक नेशन ऐसे बने हैं, सब ने मिलकर इकट्ठा काम किया। तो छोटे छोटे क्षेत्र से बाहर होना है और छोटे छोटे से रेस्टोरेंट भी खोले हैं। इसके लिए भी टिकट लगी हुई है, आपने अंदर जाना है तो, और इसके ऊपर आप ऐसे जा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ, मेरे जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैंने बचपन में भी बड़ा वास्को टे गामा के बारे में जो बड़ा जहाज रहा था और उसने डिस्कवर किए थे, ये इसका है। यहाँ पर इसका मज़ार है या वो दफन है, तो यहाँ पर इसको लोग काफ़ी देखने के लिए आते हैं, वास्को टे गामा को। बेलम में, ये बेलम का इलाका है।
रियो दी तेजो, ये रियो दी तेजो है जी। ब्राजील ने ये स्टैचू पुर्तगाल को गिफ्ट किए हैं। स्टैचू पुर्तगाल को बनाकर गिफ्ट किए हैं। पुर्तगाल ने ब्राज़ील पर भी हुकूमत की है। तो ब्राज़ील में दुनिया का 7वें अजूबे में एक बहुत बड़ा स्टैचू है। तो उन्होंने ये सेम स्टैचू इस तरह का जो है अब पुर्तगाल में भी बनाया है, जो अलमादा में है।